इतने बड़े शहर में रहकर अपना घर चलाना 800 साढ़े 800 रुपये में काफ़ी मुश्किल है। एक दिन का 850 मिलता है बस इतना ही हमें मिलता है, और जितने दिन हम नौकरी पे जाएंगे उतने दिन के लिए हमें उतना दिन का पैसा मिलता है। तो आपको हर दिन मिलता है या पूरी एक सैलरी मिलती है लास्ट में? सैलरी मिलती है लास्ट में, जितने दिन हम जाएंगे उतने दिन की हमें सैलरी मिलेगी। आज दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में जो लगभग पहले 10,000 बसें थी, वो आज मात्र 2500 बसें रह गई हैं। जो हरी और लाल वाली बसें केवल यही सरकारी बसें हैं जो दिल्ली परिवहन निगम की बसें हैं। अन्य जो भी बसें आ रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं, चाहे उसमें दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली सरकार लिखा हो, चाहे वो देवी बस हो जो अभी लास्ट टाइम में हरी वाली चलाई हैं, चाहे वो ऑरेंज वाली क्लस्टर बसेज हों, ये सभी की सभी बसें प्राइवेट हैं। और इनका सबूत मैं आपको, एक परिवहन की वेबसाइट है, किसी भी बस का नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हो उस वेबसाइट पर कि वो बस किसके नाम है। प्राइवेट आदमी के नाम बस का आपको पता लग जाएगा, और देवी बसें भी सभी प्राइवेट मालिकों के नाम है, किसी भी सरकारी संस्था के जो हमारा दिल्ली परिवहन निगम है उसके नाम नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, एक तो हम सभी जो 4810 के लगभग ड्राइवर हैं, इन सभी ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग दे चुके हैं ना जी, सभी को ट्रेनिंग मिल चुकी है इलेक्ट्रिक बसों की, और जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं उन पर अलग से ड्राइवर को भर्ती किया जा रहा है। हम किसी भी ड्राइवर को इलेक्ट्रिक बसों पर अभी तक नहीं लगाया गया, किसी भी। हमारी लेकिन आप तो चला रहे हैं ना बस? चला रही है, बसें खत्म होती जा रही हैं। अच्छा, इनका टाइम खत्म हो रहा है? बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इनका टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर आपकी जो जॉब है उसका क्या करेंगे? उसकी जॉब की हमारे पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसी सिक्योरिटी को हम अपनी सरकार से लेने के लिए, और सभी कर्मचारियों को जो पिछली सरकार ने हमसे कहा, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी आके हम सभी कर्मचारियों से कहा कि आप हमें सत्ता में लेके आओ, हम आपको जल्दी से जल्दी सभी को पक्का करेंगे। पक्का करने की बात तो छोड़िए, यहाँ पर स्थिति और भी खराब होती जा रही है। अच्छा, तो पक्का करने का कुछ उन्होंने बताया नहीं अभी आपको? पक्का करने के लिए अभी कोई भी हमें कोई केवल आश्वासन दिया है कि भाई हम आपका काम करेंगे, लेकिन कोई समय नहीं दिया। और 15 साल से सिर्फ आश्वासन ही चल रहे हैं, आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। अब सीएम साहब बड़ी बस को लेके चल रहे हैं, हमने अपना परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सिर्फ यहाँ सड़कों पे धक्के खाने के लिए 18,000 रुपए में। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सीएम साहिबा से कम महिलाओं, जो महिला। लेकिन जो आतिशी जी थी उन्होंने कहा था कि सैलरी आपकी बढ़ेगी, बढ़ी उस टाइम? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया था, झूठा आश्वासन मिला हमें सब। झूठा आश्वासन दिया था पिछली सरकार ने। हमने जब ही बीजेपी सरकार लाई है कि हमारा कुछ अच्छा भला हो सकता है, क्योंकि 18,000 की उसमें सैलरी में कुछ नहीं होता दिल्ली, वो भी दिल्ली जैसे शहर में बिल्कुल भी। और कोई छुट्टी मिलती है आपको या कुछ नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती, और जो रेस्ट मिलता है उसका पे भी नहीं मिलता हमें। 18,000 में क्या होगा आज के टाइम में दिल्ली जैसे शहर में? महीने में कितने दिन आपको काम करना होता है? जितने दिन हम ड्यूटी करेंगे उतने ही सैलरी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। पे हमें लागू किया जाए, और 60 साल की सिक्योरिटी। और महिला ड्राइवरों का शोषण होता है डिपो में। तो आज आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? मैम, हमने इससे पहले तो हमने वहाँ पर भी काम उन्हीं का कर रहे हैं। फिर किस चीज़ की सैलरी कटेगी? और जब हमारा यही है, जितने दिन हम काम करते हैं हमें उसी दिन की सैलरी मिलती है, उसके अलावा हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। ये हमारे ऊपर बात है। छुट्टी अलग से मारो, पैसे अलग से दो, उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, खर्चा कैसे निकलेगा, कैसे परिवार। हम मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं इस टाइम पे बहुत हमारा। हाँ, आत्महत्या भी करी है? हाँ, कई बंदा निकालती है, क्योंकि 15 साल ड्यूटी करने के बाद बंदा किसी और काम करने के लायक भी नहीं रहता। तो इन्होंने मतलब जेंट्स की तो हालत खराब करी इन्होंने, साथ में महिला ड्राइवर को भी भर्ती करके इन्होंने इनकी ज़िंदगी खराब कर दी। इन्होंने जब हमें भर्ती करा था तो उन्होंने ये कहा था हमें 1-2 महीने का टाइम दो, हम तुम्हें परमानेंट कर देंगे। लेकिन उसका कोई अता पता नहीं, सिर्फ अपनी वाह लूटने के चक्कर में महिलाओं को इन्होंने ड्राइवरी के तौर पर भर्ती किया। लेकिन पिछली सरकार ने और इस सरकार ने वादा करा था कि हम तुम्हें परमानेंट करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाया, सिर्फ झूठे आश्वासन। 15 साल से सिर्फ यही चल रहा है। वो एक कहावत होती है कि 15 साल में, हरियाणी कहावत होती है कि 15 साल में कुरुडी के भाग जाग जा, पर हम तो कुरुडी से भी कहीं गुजरे हो गए, कुछ भी नहीं हो पा रहा। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? हमें 3 साल हो गए मैडम। 3 साल हो गए। अच्छा, और आप अंकल जी किस लिए हैं? मैं भी डीटीसी में ड्राइवर हूँ। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी कर रहा हूँ। कितने टाइम से कर रहे हैं आप लोग? मुझे 9 साल के करीब हो गए मैडम। 9 साल। हाँ जी। तो परमानेंट नहीं हुआ अभी तक? परमानेंट क्या मैडम, हमें तो ग्रेड पे, बेसिक पे वगैरह आज तक नहीं मिला। छुट्टी जितनी नौकरी करेंगे हमको कोई रेस्ट के पैसे नहीं दिए जाते, ना कोई रेस्ट के पैसे, ना कोई GH है, ना कोई RH है, ना कोई कुछ नहीं है। नौकरी करोगे तो पैसे लोगे, नो ड्यूटी नो पैसा, यस ड्यूटी यस पैसा, बाकी कुछ नहीं है। परिवार पालन पोषण के लिए हमारे छोटे छोटे भाई हैं,
ये नौकरियां कर रहे हैं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर इनका क्या होगा। हम इनके बारे में सोचते हैं कि इनका भविष्य अंधेरे में। हर सरकार ने 15 साल 12 साल केजरीवाल सरकार ने हमारे साथ जुल्मा किया है। जो भी आश्वासन दिए झूठे दिए, हमको कोई किसी राह पे भी नहीं। हमने बीजेपी सरकार को पूरे आश्वासन के साथ ये कहा था कि हम की बार बीजेपी सरकार लाएंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, परंतु आज हमें रेखा गुप्ता जी की सरकार को भी 3 महीने हो चुके हैं, बाकी आज तक हमारे बारे में कोई सुनवाई नहीं है। जितनी भी आज तक बसें आई हैं सब प्राइवेट की आई हैं, सब प्राइवेट ड्राइवर भर्ती किए जा रहे हैं। अब ये ड्राइवर कहाँ जाएंगे जो डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ड्राइवर भर्ती किए गए, ये कहाँ जाएंगे। जी से बात करी अभी जो है मैडम जा रहे हैं बार बार लगातार निरंतर बाय निरंतर, तो उनका बार क्या बार कहना है इस बात पे? बस मैडम आश्वासन देती है कि रुक जाइए, टाइम दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, बस वही उसी में 3 महीने बीत गए मैडम, अभी तो आ गए। हमसे समय मांगा, हम अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से और अपनी मुख्यमंत्री जी से बड़े हाथ जोड़कर, बड़े दुखी होकर के, इतने मन से उनको वोट दिया है कि भाई हमारे लिए कुछ होगा। उनसे हम बड़ी प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेसिक डीए लागू करके हमें जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए। उसके बाद आप जितनी भी प्राइवेट बसें लेके आ रहे हैं, आप किसी को भी भर्ती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितनी भी प्राइवेट भर्ती करो, कोई नहीं है। इस समय जो डीटीसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं 4810 ड्राइवर हैं, इनको जॉब की सिक्योरिटी दे करके आप फिर प्राइवेट बसें कितनी भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी यही प्रधानमंत्री जी से भी और हमारी यही मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर विनती है, नहीं तो हमें मजबूरन आने वाले कुछ समय में अपनी बसों को सड़कों पे से हम बिल्कुल काम करना सभी कर्मचारी छोड़ सकते हैं। बहुत हम परेशान हो चुके हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलती हैं इसमें क्या? हमें कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलती। हम रात को अगर कहीं जाते हैं किसी दूर